अजी जल्दी उठो, नहीं तो दुकान खोलने में देरी हो जाएगी। हाँ हाँ चंपा, चलो। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। लगता है आज अच्छा मुनाफा होगा। हाँ हाँ चंपा, चलो जल्दी से दुकान खोलते हैं। अरे चीकू भाई, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मुझे एक चाय और एक प्लेट पकौड़े दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। वाह, क्या बात है। आज के पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं और चाय तो हा। चाय का तो क्या ही कहना। मैं तुम्हारे चाय और पकौड़े खाए बिना रह नहीं पाता। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गौरी मौसी के साथ साथ जंगल के कुछ पंछी आ जाते हैं। गुड्डू सभी को एक एक प्लेट पकोड़े और चाय दे देता है। गुड्डू, तू एक काम कर, क्या गौरी मौसी? तू हमें ठेले के पास ही घोंसले बनाकर दे दे। क्यों, क्या हुआ गौरी मौसी? दिन ब दिन तेरे पकौड़े और चाय और भी ज्यादा मजेदार होते जा रहे हैं। अगर यहीं पास में ही घोंसला होगा तो मैं दूसरा कुछ खाऊंगी भी नहीं, सिर्फ चाय और पकोड़े ही खाऊंगी। गौरी मौसी की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजा जी के सिपाही आ जाते हैं। अरे हटो हटो, रास्ता दो। गुड्डू, राजा जी ने हमें तुमसे 2 प्लेट पकौड़े और चाय लाने के लिए भेजा है। सुना है तुम बहुत ही अच्छी चाय और पकौड़े बनाते हो। सच बताऊं सिपाही जी, मैं कुछ नहीं करता। ये सब मेरी बीवी चंपा के हाथों का कमाल है। रुकिए, मैं अभी राजा जी के लिए गरम गरम चाय और पकौड़े बनाता हूँ। चंपा गर्मा गर्म पकोड़े तल देती हैं और इधर गुड्डू गर्मा गर्म चाय बना देता है। ये लीजिए सिपाही जी, मैंने चाय ठंडी ना हो इसीलिए चाय थर्मस में डाली है। अरे गुड्डू, तेरे चर्चे तो अब पूरे जंगल में फैल गए हैं। अगर राजा जी ने तुझे राज बावर्ची बना दिया तो हम गरीब पंछियों को भूल मत जाना। अरे गौरी मौसी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आप सभी के प्यार की वजह से तो ये सब हो रहा है। अजी अब घर चलते हैं, दोपहर हो चुकी है। थोड़ा आराम करके फिर वापस काम पर लौटेंगे। गुड्डू और चंपा दुकान बंद करके घर की तरफ लौटते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। उन्हें घर आए कुछ ही देर हो रहे थे कि तभी वहाँ पर कल्लू आ जाता है। अरे कल्लू भैया, आप अंदर आ जाओ। अरे अब ये क्यों आ गया, बिन बुलाया मेहमान? कैसी हो मेरी प्यारी बहना? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। अच्छा हुआ आप दोपहर के समय आ गए। क्यों, क्या हो गया चंपा? मेरा मतलब है हमने नया दुकान शुरू किया है। कैसी दुकान? चाय पकोड़े की। अरे वाह चंपा, ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी बारिश के समय सबको पकौड़े और चाय बहुत अच्छे लगते हैं। अरे क्या बताऊं भैया, पूरे जंगल के पंछी हमारे चाय पकोड़े खाने के पीछे पागल हैं, पागल। चंपा, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है, जाते जाते छाता लेकर जाना। बहना, तुमने दुकान तो शुरू की है, लेकिन मुनाफे का क्या? वो क्या है ना। क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। हमारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मुनाफा ना के बराबर होता है। अच्छी क्वालिटी देने के चक्कर में ले देकर थोड़े ही पैसे हाथ में रहते हैं। तुम तेल कितने दिन में बदलती हो? यही 1 या 2 दिन में। और दूध में पानी मिलाती हो या नहीं? नहीं, मैं दूध में जरा भी पानी नहीं मिलाती। बस तुम तुम्हारे पति को संभाल लेना, बाकी मैं देख लूंगा। थोड़ी देर बाद गुड्डू घर पर आ जाता है। अरे गुड्डू जी, ये क्या हो गया? आपको ये चोट कैसे लग गई? मैं जंगल के ऊपर से उड़ रहा था, तभी अचानक ओलों की बारिश शुरू हो गई। उसी से मुझे ये चोट आ गई। मैंने आपसे कहा था छाता साथ में लेकर जाना। मैं छाता लेकर जाना भूल गया। अरे बाप रे, इस वर्षावन में रहना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। अब आप एक काम कीजिए, घर पर ही आराम कीजिए। मैं और कल्लू भैया जाकर शाम की दुकान लगाते हैं। हाँ जीजा जी,
चंपा ठीक ही कह रही हैं। गुड्डू को घर पर ही छोड़कर वो दोनों दुकान में आ जाते हैं। चंपा तेल को बिना बदले ही पकोड़े तल देती है और दूध में पानी मिलाकर चाय बना देती है। दुकान खोलते ही गौरी मौसी वहाँ पर आ जाती हैं। क्यों चंपा, क्या चल रहा है और ये कौन है तुम्हारे साथ? गौरी मौसी, ये मेरा भाई कल्लू है। ये यहीं पास वाले जंगल में रहता है। मैंने सुना गुड्डू को चोट लगी है, अब उसकी तबीयत कैसी है? अभी उनकी तबीयत ठीक है गौरी मौसी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी उसी से मिलने जा रही थी, सोचा थोड़े पकौड़े और चाय पीती जाऊं। ठीक है गौरी मौसी, ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। थू 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 थू, अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये पकौड़े हैं या बकरी का चारा? इन पकौड़े में से तेल की कितनी बदबू आ रही है चंपा। इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाती। इन्हें खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। वो सब जाने दो, पहले चाय और पकोड़े के पैसे दो। मैं सब समझता हूँ, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए आप चाय और पकोड़े को बुरा भला कहकर बिना पैसे दिए ही यहाँ से खिसकना चाहती हो। अरे ओ कहमुहे, तुझे क्या मैं भिखारी दिख रही हूँ? मेरे दिखने पे मत जा बच्चे। अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं ऐसे 10 दुकान एक साथ एक लाइन में लगा सकती हूँ। वो तो चंपा के बनाए हुए चाय और पकौड़े का स्वाद मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे पता है जब से तू यहाँ पर आया है तूने ही कुछ मिलावट की होगी। और कितने हुए तेरे चाय पकौड़े के पैसे? अरे ये क्या, आते ही तूने दाम भी बढ़ा दिए। ये क्या लिखा है यहाँ? एक चाय 5 रुपये की बजाय 15 रुपये और पकौड़े 10 के बजाय 30, मतलब मेरे हुए 40 रुपये। ये ले 500 रुपये और बाकी के पैसे टिप समझ के रख लेना। आया बड़ा मुझे बोलने वाला। गौरी मौसी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अरे भैया, अभी अभी ये क्या हुआ? गौरी मौसी को मैंने आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। आपने खामाखा ही उनको बोल दिया, उसी बात का वो बुरा मान गई। लगता है खराब तेल और दूध में पानी मिलाने की वजह से हमारे चाय और पकोड़े का स्वाद बदल गया है। मुझे खुद खाकर देखना चाहिए। चंपा ने जैसे ही एक पकोड़ा खाया, खाते ही उसने भी थूक दिया और जैसे ही चाय पी उसे तो उल्टी हो गई। अरे बाप रे भैया, गौरी मौसी तो सच बोल रही थी। पकोड़े और चाय का स्वाद एकदम बेकार हो गया है। अब हम क्या करें? अरे कुछ नहीं होता, तुम चाय और पकौड़े रोज बनाती हो ना और खाती भी हो, इसीलिए इसका टेस्ट तुम्हें बोर हो गया है। और दूसरी तरफ वो गौरी मौसी, उस अकेली के कहने पर हम ऐसे ही उस पर विश्वास नहीं रख सकते। हमें हमारा काम शुरू रखना चाहिए। मम्मी, हमें भी चंपा आंटी के हाथ के चाय पकौड़े खाने हैं। चलो ना मम्मी, प्लीज। अरे बच्चों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। अगर तुम बाहर का खाना खाओगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो, इसीलिए जिद मत करो। नहीं मम्मी, हमें खाना है। हम दोनों को छोड़कर जंगल के बाकी सारे बच्चों ने खाया है। चलो ना मम्मी। बच्चों के जिद के आगे नीलू की एक न चली और वो बच्चों को लेकर चंपा के दुकान की तरफ निकल पड़ी। थोड़ा आगे आने पर उनको रास्ते में गौरी मौसी मिल जाती हैं। अरे नीलू, ये बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? गौरी मौसी, बच्चे चाय और पकौड़े खाने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें लेकर चंपा के दुकान की तरफ जा रही हूँ। लेकिन क्यों गौरी मौसी, ऐसा क्या हुआ? गौरी मौसी नीलू को सारी घटी हुई घटना बताती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन मुझे बच्चों को एक बार लेकर जाना ही होगा। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। देख लो, तुम्हारी मर्जी, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। इतना बोलकर गौरी मौसी वहाँ से चली जाती हैं। नीलू भी बच्चों को लेकर दुकान की तरफ निकल पड़ती हैं। अरे नीलू, तुम यहाँ, बताओ क्या दूं, चाय या पकोड़े? चंपा बहन, आज मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए दे दो। 2 कप चाय और 2 प्लेट पकौड़े।
ये लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। बच्चों ने पहली बार ही चाय और पकोड़े खाए थे, इसीलिए उनको इनका टेस्ट पता नहीं था। बच्चों ने चाय और पकोड़े खा लिए। पैसे देकर नीलू और बच्चे घर की तरफ निकल पड़े। तीनों घर आ जाते हैं। घर आते ही बच्चों को उल्टियां होने लगती हैं और तेज बुखार भी आ जाता है। नीलू वक्त ना गवाते हुए बच्चों को डॉक्टर चाचा के पास ले आती हैं। डॉक्टर बच्चों की जांच कर लेते हैं। अरे नीलू, बच्चों को तो फूड पॉइजनिंग हुई है। आज बच्चों ने क्या खाया था? नीलू डॉक्टर चाचा को सारी बात बताती हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब मुझे पता चला। आज सुबह से ही बहुत सारे पंछी इसी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। लगता है चंपा के चाय और पकौड़े में ही कुछ गड़बड़ है। हमें राजा जी के पास इस बात की कंप्लेन करनी चाहिए। नीलू, गौरी मौसी और बाकी सारे पंछी मिलकर राजा जी के पास आ जाते हैं। नीलू सारी बात राजा जी को बताती हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, मैं राज बावर्ची को साथ लेकर आता हूँ। हम चंपा के दुकान के चाय और पकौड़े की जांच उनसे करवाएंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे मिलकर चंपा की दुकान के पास आ जाते हैं। राज बावर्ची दुकान में रखे हुए सारे सामग्रियों की जांच करता है। राजा जी, पकोड़े बनाने में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उसे बहुत समय से बदला नहीं गया, और चाय बनाने के लिए जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसमें पानी मिलाया गया है। वो पानी भी दूषित है। इसी वजह से पंछी बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। सिपाहियों, इस दुकान में जितना भी सामान है वो जब्त कर लो। और चंपा, मैं तुम्हें ये ठेला हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ। साथियों, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस भाई की वजह से ये सब हुआ है। इसी के कहने पर मैंने ये सब किया है। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। कल्लू, तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाओ। चंपा और कल्लू घर वापस आ जाते हैं। अरे चंपा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए हो? चंपा सारी बात गुड्डू को बताती हैं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। क्यों चंपा? अब पता चला लालच बुरी बला है। कल्लू अपना सामान लेकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है।